सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का एक बयान सामने आया और इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। विशेष रूप से जितनी भी एजेंसियां को इसमें लगना चाहिए कानून के तहत वो लगी जाएंगी, खुलासा पूरा होएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो वो भी इसमें मिलकर जो भी एटीएस के माध्यम से या जांच एजेंसियों के माध्यम से इसमें खुलासा करेगी। एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेटेड इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसके अंदर बारीकी से जो नीचे स्तर तक की इसके अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया का इस मुद्दे पर क्या कहना है वो भी जरा सुन लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी जात धर्म के मुद्दों को ज्यादा उठाने लगे तो समझो उस प्रदेश में चुनाव आने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता की मूल समस्या पे चर्चा ही नहीं करना चाहती, ये हमेशा जनता की मूल समस्या से ध्यान भटकाने का काम करती है। यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो अब देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि चुनाव के वक्त इस तरीके के मुद्दे सामने आ जाते हैं और अगर ऐसे सामने आ रहे हैं मुद्दे तो इसका सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि चुनाव नजदीक है। लेकिन जो ये लोग सामने आ रहे हैं, जो अपनी आप बीती कह रहे हैं, ये जो महिला रो रही थी जिसकी 2 बेटियां जिसके खिलाफ शिकायत उसने दर्ज कराई है, क्या ये सब झूठ है? एक बड़ा सवाल उठता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा जो है वो रद्द की गई है। उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और कांवड़ यात्रा को रद्द किया है। न्यूज़ 18 के अनुपम त्रिवेदी की ये खबर है कि कोरोना की वजह से राज्य सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और कांवड़ यात्रा जो होती है उसे रद्द किया गया है। तो उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा अब नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब ये, कोरोना का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये कोरोना को लेकर बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार ने किया। जी अर्पिता, देखिए लगातार ये दूसरा साल होगा जब इस बार भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। पिछले साल भी कोविड की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में हर साल लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, कांवड़ यात्री आते हैं, उत्तराखंड आते हैं। और इस बार उत्तराखंड में आने के लिए ऑलरेडी एक कंडीशन है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी है। इसको लागू किया हुआ है सरकार ने हर एंट्री पॉइंट पे, तो इसलिए पॉसिबल होगा नहीं इतनी ज्यादा भीड़ में। इसी को ध्यान में देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि लगातार इसको रद्द किया जाएगा। और कल भी शाम पुलिस के अधिकारियों की आपस में मीटिंग हुई थी तो उसमें यह था कि भाई फिर भी इसके बाद भी लोग आते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए। ऑर्डर लोग आ जाते हैं वेस्टर्न यूपी वगैरह से, तो उनको कैसे रोका जाए, इस पर भी अब रणनीति बनेगी। इसको लेके फॉर्मल ऑर्डर आज या कल में निकल सकता है। ठीक है, यानी बड़ी खबर तो यही है कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा लगातार आज दूसरा साल है, कोरोना की भेंट ये कांवड़ यात्रा चल गया और उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया कि इस बार भी कांवड़ यात्रा जो है वो नहीं होगी, उसको रद्द कर दिया। लेकिन बावजूद इसके लोग काफी वहां पर जुटते हैं, वहां प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद रहेगा इस पर भी अब उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है। उधर बिहार के दरभंगा में हुई पार्सल ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की खबर है कि पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले हैं। मामले की तह तक जाने के लिए एनआईए ने हैदराबाद और दरभंगा में छापेमारी के दौरान आईईडी बनाने से जुड़े सामान समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए। छापेमारी में एनआईए ने कई मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल सबूत भी जब्त किए जिनकी जांच दिल्ली की फॉरेंसिक लैब में कराई जाएगी। दरभंगा धमाका केस में एनआईए ने हैदराबाद के हबीब नगर इलाके से नासिर और इमरान मलिक को गिरफ्तार किया था। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनक दवे अहमदाबाद से साथ हैं और शंकर आनंद इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, एक के बाद एक देखिए नए खुलासे हो रहे हैं, जहां पर कल ये कहा जा रहा था कि इसमें सेंसर लगा है, बोतल में केमिकल है और सेंसर भी एजेंसियां ऐसा शक जता रही कि हो सकता है। एक के बाद एक नए तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए, और जैसे ही इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से एनआईए लगातार जब पूछताछ की तो इनसे जो अहम खुलासे सामने हुए हैं उसके बाद एनआईए और आगे की जांच में जुट गई है। और अभी हम पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो नासिर खान और इमरान मलिक हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा और फिर उसके बाद कोर्ट में पेशी के लिए जाएंगे, जहाँ पर एनआईए की जो टीम है वो इनसे रिमांड के लिए कोर्ट से गुहार लगाएगी। तो अब इंतज़ार हो रहा है और माना जा रहा है कि 11 बजे के करीब यहाँ पर ये दोनों भाई पहुँचेंगे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, भारी सुरक्षा के बीच यहाँ से कोर्ट ले जाया जाएगा नासिर खान और इमरान मलिक को और उसके बाद फिर पेशी के बाद वहाँ पर कोर्ट को आगे डिसीजन लेना है कि क्या इनको रिमांड दिया जाएगा या फिर इनको जेल भेजा जाएगा। तो अभी एयरपोर्ट पर इंतजार हो रहा है और एनआईए की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ठीक है, जल्दी से शंकर आनंद का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ है, उनके पास भी कोई अपडेट है। शंकर, क्या अपडेट, और जरा बताइएगा सलीम नाम के एक शख्स का नाम भी सामने आ रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सलीम वही शख्स है जिसके अकाउंट में 1,60,000 से ज्यादा पैसे आए थे और ये हवाला के जरिए आए थे। और इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि सलीम जो है ये भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और जिस तरह से दोनों भाइयों की गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद नासिर, ये दोनों भी शामली का रहने वाला है। इस मामले में उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, हैदराबाद और बिहार कनेक्शन, इस मामले में किस तरह से बकायदा यहां पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था और वो कौन कौन से स्लीपर सेल हैं जो इस पूरे मामले को अंजाम देने में जुटे हुए थे। इस मामले की तफ्तीश करने के लिए एनआईए की टीम 4 राज्यों में काम कर रही है। और इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि गुजरात से भी कुछ ऐसे लोग थे जो इन लोगों के संपर्क में जुड़े हुए थे। तो इन तमाम मामलों की तफ्तीश के लिए अलग अलग राज्यों में एनआईए की टीम तफ्तीश कर रही है। और यह भी जानकारी मिली है कि जिस तरह से यहां पर सलीम की अगर बात करें तो सलीम डायरेक्ट सीधे तौर पर पाकिस्तान के कुछ आतंकियों के साथ में भी जुड़ा हुआ था। इस मामले में केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के द्वारा भी बाकायदा से पूछताछ की गई है और जल्द ही सलीम को भी आधिकारिक तौर पर एनआईए के द्वारा जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, अब रहिए जरा सा, देखिए पासपोर्ट ब्लास्ट मामले में एनआईए नासिर और इमरान को गिरफ्तार कर चुकी है। और जरा नासिर की तस्वीर भी हम आपको दिखा दें, जिस पर आरोप है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ये जो धमाका हुआ उसमें जो शख्स आप देख रहे हैं इसका हाथ था। लिक्विड बम को बनाने वाला ये नासिर ही है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की ये रिपोर्ट है कि नासिर पाकिस्तान जाकर बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग ले चुका है। नासिर उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है, लेकिन उसके कई पाकिस्तानी आतंकियों से सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है। एनआईए ने इसके पास से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं। जनक हमारे साथ मौजूद है और जनक, जो गिरफ्तारियां हुई हैं इससे कई बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान जाकर बाकायदा कैसे बम बनाना है, कैसे इसको प्लान करना है, ये सारा कुछ सीख कर आ रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, देखिए जो शंकर जो नाम दे रहे हैं वो दरअसल इकबाल खाना है, जो इकबाल खाना भी शामली के रहने वाले हैं और वो अभी कराची बेस्ड है। इकबाल खाना ने ही सलीम और जो काजी सलीम जिसको नाम दिया गया है जो शामली का रहने वाला है, और उसके अलावा बाकी जो 2 शख्स जिसको यूपी एटीएस की गिरफ्त में रखा था वो भी इकबाल को मिलने के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं। तो सऊदी जाना, वहाँ पर इकबाल को मिलना, और यहाँ पर नासिर इकबाल से मिलता तो है 3 दफ़ा। नासिर यहाँ से पाकिस्तान गए और उसके बाद नासिर ऑनलाइन जिसको कहें कि बम बनाने की ट्रेनिंग वो इकबाल से लेता रहा। तो इकबाल और उसका भाई दोनों दरअसल उत्तर प्रदेश के हैं और साथ ही में सलीम और काजी काफिल करके जो व्यक्ति है उन दोनों को मिलने के लिए सऊदी बुलाते थे। तो सऊदी, पाकिस्तान, लश्कर, आईएसआई, ये सारे जो नेटवर्क और उनका जो काम था वो इसी तरीके से दरभंगा ब्लास्ट, वो भी चलती ट्रेन में ब्लास्ट करके बड़ी कैजुअलिटी करने की एक मंशा थी। लेकिन उनके इरादों में जो यहाँ पर जो उसने बम बनाया उसमें टेक्निकलिटी थोड़ी गलत बैठ गई, जो प्रपोर्शन बैठा ना था केमिकल का वो सही तरीके से नहीं बैठा, चूँकि पहली बार ये बम बना रहा था नासिर, ऐसे में उससे गलती हो गई। तो ऐसे में काजीपेट तक ये बम फटना था लेकिन वो नहीं फटा और दरभंगा जाके ट्रेन चली गई और उसके बाद जब जंक्शन पे रखा गया तब जाके फटा। तो ये उनकी एक नेक्सस थी। ऐसे में अब इकबाल खाना है वो लश्कर के पेरोल पे है और वो लोगों को यहाँ पर भर्ती कर रहा है, जो उसके रूट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो ऐसे में अब नासिर के साथ साथ बाकी जो उसका भाई है इमरान, वो किस तरीके से, चूँकि वो भी 1.5 साल पहले ही हैदराबाद गया था और जैसे ही वो उड़ान भर रहा था ये धमाका करने के बाद वो दिल्ली के लिए आ
रहा था उसी समय एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी की थी। तो अब उनकी पूछताछ में और क्या कैसे उन्हें कनेक्शन किया, चूंकि सबसे ज्यादा बड़ी बात है वो वीओआईपी और बाकी एप्लीकेशन से जो लगातार इकबाल से संपर्क में थे उसकी ट्रेसिंग में एनआईए फिलहाल लगी है कि वो एप्लीकेशन कौन कौन सी थी जिससे वो एजेंसियों से ट्रैप ना हो सके। हालांकि वो सारी डिटेल एनआईए के पास आ गई है। अर्पिता, ठीक है, आप सभी नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बिहार के समाज